शाही राजनीति में झंडे की जंग छिड़ गई है। भरतपुर राज परिवार के युवराज और पूर्व महाराजा पिता आमने सामने आ गए हैं। महल की छत पर कौन सा झंडा लहराएगा, ये सवाल अब पहचान और सम्मान की लड़ाई बन गया है। आधी रात को गेट तोड़कर महल में झंडा लगाने की घटना ने इस विवाद को और ज्यादा भड़का दिया। देखिए रिपोर्ट। भरतपुर के रजवाड़े में वर्चस्व की जंग। उसमें आपने झंडा लगा दिया, इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है। झंडे की लड़ाई पूर्व महाराज बनाम युवराज पर आई। एक ही व्यक्ति, इतना ही काफी है। It is very shocking because इसमें हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर भी डैमेज हो सकता था। भरतपुर की पहचान पर महल में घमासान। एक भी बच्चा हमारा डिटेन रहा तो भरतपुर में जलजला आ जाएगा। तिरंगे से युद्ध विराम पर विवाद बरकरार। तिरंगा वहाँ लगा हुआ है, यथास्थान पर लगा हुआ है महल पर। हमारी रियासत का, आपका गौरव, हमारा सबका गौरव वापस स्थापित होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। भरतपुर के शाही परिवार का झंडा विवाद अब पूरे इलाके की सबसे बड़ी चर्चा बन गया है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब युवराज अनिरुद्ध सिंह ने मोती महल की छत पर लहराते भरतपुर रियासत के पारंपरिक झंडे को हटाकर पचरंगा झंडा टांग दिया। ये झंडा जयपुर और राजपूत रियासतों की पहचान माना जाता है। बेटे के इस कदम से उनके पिता और भरतपुर के पूर्व महाराजा विश्वेंद्र सिंह भड़क उठे। उन्होंने फेसबुक पर लाइव आकर इसे परंपरा के साथ विश्वासघात बता दिया। इसी के बाद जाट समाज में गुस्सा फैल गया और पंचायत ने बीती 21 सितंबर को मोती महल पर पुराने झंडे को वापस लगाने का ऐलान कर दिया। लेकिन उसी रात सिनसिनी गांव के मनुदेव ने कार से महल का गेट तोड़ा और पुराने झंडे को फिर से फहरा दिया कि उसके लिए एक ही व्यक्ति काफी है। पहले भी कहा था। यह है हमारा झंडा जो महाराजा सूरजमल का और हमारी रियासत का झंडा है। झंडा तैयार है और सामने मोती महल का गेट है। मैं आपसे एक कहना चाहता हूं सभी भाइयों से कि आज सिर्फ सिनसिनी का एक ही खून, महाराजा सूरजमल का एक ही खून, एक ही व्यक्ति, इतना ही काफ़ी है इस झंडे को लगाने के लिए। वो तो संपूर्ण जाट बरादरी को चैलेंज कर रहा था, लेकिन मैं एक ही व्यक्ति काफ़ी हूँ। ये देखिए मोती महल के अंदर में, और ये रहा हमारा झंडा। झंडे को लगाएंगे। पंचायत ने मनुदेव का सम्मान किया और उसकी इस कार्रवाई को जाटों की आन बान शान की जीत करार दिया। ये सरदारी जो मनुदेव ने कल हमारा गौरव बनाया है, उस गौरव पे जो गेट तोड़ा है उस पे क्या स्टैंड है, इस बात को ये सरदारी जानना चाहती है। आप हम अपनी बात कहें। तो मेरा तो एक ही कहना है जी, न तो मनुदेव कुछ होगा जी, न किसी का कुछ होगा। हम अपने पुरखों की कुर्बानी से समझौता नहीं करेंगे। उसको अगर गाली देगा कोई या उसे कमतर दिखाने की कोशिश करेगा तो एक बार नहीं 1000 बार हम उस महल के दरवाजे को तोड़ेंगे। मनुदेव की इस कार्रवाई ने भरतपुर राज परिवार के भीतर पिता पुत्र की खींचतान को और गहरा कर दिया। दरअसल राजस्थान में आजादी के पहले 19 रियासतें थी, जिनमें 17 राजपूत शासकों की थी, जबकि भरतपुर और धौलपुर रियासतों पर जाट शासक राज करते थे। यही ऐतिहासिक पहचान आज इस पूरे विवाद की जड़ मानी जा रही है। उधर भरतपुर के पूर्व महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने पंचायत को फोन पर संबोधित किया और मनुदेव की बहादुरी की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मनुदेव ने भरतपुर की आन बान शान को बचाया है
और उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ युवराज अनिरुद्ध सिंह का रुख बिल्कुल उलट था। उन्होंने मनुदेव के खिलाफ पुलिस केस दर्ज करवाया और इसे कानून तोड़ने और गुंडागर्दी की हरकत बताया। अनिरुद्ध ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि मनुदेव ने महल परिसर में लगे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। झंडे के इस खींचतान ने अब सिर्फ राज परिवार की अंदरूनी लड़ाई ही नहीं, बल्कि जाट और राजपूत पहचान की उस पुरानी बहस को फिर से जगा दिया है, जो भरतपुर के इतिहास के साथ हमेशा से जुड़ी रही है। इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए दैट फेयर एंड एक्सटेंसिव फेयर और इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन हो। इसको नॉर्मली हम लोग पैलेस का बैक गेट होता है। इट इज़ वेरी शॉकिंग बिकॉज इसमें हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर भी डैमेज हो सकता था। रात को ऑन ड्यूटी सिक्योरिटी को भी चोट पहुंचाई जा सकती थी। झंडे का विवाद बढ़ता जा रहा था और जाट पंचायत ने मोती महल कूच का ऐलान भी कर दिया था। लेकिन हालात बिगड़ते देख युवराज अनिरुद्ध सिंह ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने पचरंगा झंडा उतारकर महल की छत पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहरा दिया। इससे तनाव कुछ कम हुआ और पूर्व महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने भी समर्थकों से मोती महल कूच टालने की अपील की। इस समय मोती महल की छत पर तिरंगा लहरा रहा है, लेकिन ये सिर्फ अस्थायी विराम है। असली सवाल अब भी वहीं खड़ा है, महल की पहचान बनेगा भरतपुर की जाट रियासत का पुराना झंडा या फिर तिरंगे की छांव में ये विवाद हमेशा के लिए खत्म।